हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग माइक्रोवेव डिवाइसेस में एक नई डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के बारे में। आपको बता दूं कि इससे पिछली वीडियो में हमने मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन के बारे में बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या होता है? एक ऑक्सीलेटर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो जो मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन थी वो क्या थी? एम्पलीफायर थी। ये ऑस्किलेटर होता है। अ रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इज अ स्पेशलाइज्ड लो पावर वैक्यूम ट्यूब। जो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन होती है वो स्पेशली लो पावर की एक वैक्यूम ट्यूब होती है, यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑस्किलेशन एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। इसकी यूज कहाँ की जाती है? माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की ऑस्किलेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज की जाती है। इट्स प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इज वेलोसिटी एंड करंट। इसकी जो ऑपरेशन प्रिंसिपल्स होती हैं वो वेलोसिटी और करंट मॉड्यूलेशन पर ये वर्क करती हैं। ठीक है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एंड करंट मॉड्यूलेशन पर। तो दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आपको स्ट्रक्चर से इसके बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाएँ। और दोस्तों, उससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी उदाहरण दे करके समझाऊँगा अपने लैंग्वेज में। ठीक है, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए वो। तो दोस्तों, उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके पास 3 पत्थर है, आपको तीनों पत्थर को फेंकना है। तो मान लिया आप जो पहला पत्थर फेंक रहे हैं आकाश की तरफ सीधा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो सबसे तेज़ फेंके। उसके बाद में तुरंत दूसरा पत्थर फेंके जो थोड़ा उससे स्लो स्पीड में फेंके। ठीक है, उसके बाद में आप तीसरा पत्थर फेंके जो इससे भी स्लो स्पीड में फेंके, यानी कि स्लो फेंके, ज़्यादा ऊपर ना जाए। तो क्या होगा, एक टाइम आएगी कि ये तीनों पत्थर जो है एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों पत्थर एक साथ आने लगेंगे। तो यानी कि जब जहाँ तीनों जो है एक साथ हो जाएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगी? बंचिंग बन जाएगी। ठीक है, तो बंचिंग बन जाएगी। तो यही प्रोसेस जो है पूरा अपने माइंड में आप बैठा लीजिए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर नहीं लिए हैं। तो चलिए अब स्ट्रक्चर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्त, तो आप उस उदाहरण को अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सोर्सेस लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। इसकी जो निगेटिव है यानी कि कैथोड है वो रिपेलर को दे दिया गया, यानी कि यहाँ पर कौन सी चार्ज है? निगेटिव है। और यहाँ पर देखिए सोर्स की पॉजिटिव चार्ज को किसको दे दिया गया? कैविटी को दे दिया गया। इसमें एक ही कैविटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही कैविटी है। और इसमें जो इसकी चार्ज है वो कौन सी कैविटी को दे दिया गया? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गन्स को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गन जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन है जिसकी जो साइज़ है वो छोटी है 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन से अगर देखा जाए तो। हमने पिछले वीडियो में जो 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन बताए हैं। ठीक है, इसमें इसकी साइज़ भी छोटी है और इस मतलब ये पूरी जो है डिवाइस की जो साइज़ होती है वो छोटी होती है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन से। तो यहाँ पर कैथोड जो है निगेटिव चार्ज यहाँ पर दे दिया गया है। इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन निकलती है तो एक सीधे ऐसे ही जाती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब ये पत्थर आप फेंकते हैं तो जो जैसे आप पत्थर फेंकते हैं सेम उसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा पावर की होगी वो सबसे मतलब लेट तक उधर तक चली जाएगी, तब वो वापस आएगी। और जो सबसे उससे कम सेकेंड वाला पत्थर उससे कम पावर की होगी तो वो वापस आएगी, थर्ड वाला सबसे कम पावर की होगी। ठीक है, तो ये सभी क्या करेंगे? एक जगह मिल करके बंचिंग बना लेंगे। तो आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये आपने फेंका पत्थर, ठीक है, सबसे तेज यहाँ पर आया, यहाँ से फिर वापस आ रहा है। सेकेंड पत्थर आप फेंके यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचा, यहाँ पर फिर वापस आ रहा है। थर्ड पत्थर आपने यहाँ से फेंका, यहाँ से ही वापस आ रहा है। तो एक टाइम में तीनों लोग क्या करेंगे? यहीं पर मैच हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कहीं पर। तो मैच होने के बाद में बंचिंग बना लेंगे। बंचिंग बनाने के बाद में ये वापस आते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, वापस क्यों आते हैं?
क्योंकि यहाँ पर जो है रिपेलर लगा हुआ है, यानी कि निगेटिव चार्ज है, ठीक है। निगेटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिलहाल जब आप पृथ्वी पर पत्थर फेंकते हैं तो वापस इसलिए आता है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो पत्थर सेम जिस सिद्धांत पे हमने आपको जिस तरीके से वो बताया था, सेम वही कंडीशन है। यहाँ पर सभी पत्थर जो वापस आ जाएंगे, यहाँ कहीं आपकी जो है वो बना लेंगे बंचिंग, ठीक है। तो बंचिंग बनाने के बाद में साथ में चले जाएंगे यहाँ पर कैविटी में। कैविटी में क्यों चले जाएंगे, क्योंकि कैविटी में भाई एनोड है। एनोड से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो इसलिए क्या करेंगे, ये लोग चले जाएंगे कैविटी में। कैविटी में जाने के बाद में कैविटी से आउटपुट हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये कैसे क्या वर्क करता है, अभी मैं इसकी जो है एप्पल ये डायग्राम से समझेंगे इसकी पूरी फोकस। आशा करता हूँ ये कैसे वर्क करता है थोड़ा आपको नॉलेज हो गया होगा, कैसे इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बीम्स बन के जा रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं एकदम मतलब जैसे कि कोई नली है उस पे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ, फोकसिंग इलेक्ट्रोड लगे हुए यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर छितराने नहीं देते हैं, उसको एक फोकस में ही डाल देते हैं, यानी कि उस सीधी रेखा में सीधे जाने को कह देते हैं दबावा के, ठीक है। ये पिस्टन नहीं है दोस्तों, फोकसिंग इलेक्ट्रोड है, लेकिन आप एक हिसाब से समझ सकते हैं कि पिस्टन के जैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे एप्पल गेट डायग्राम से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिपल क्यों होता है हमने आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा आपको रिपल वगैरह, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं एप्पल गेट डायग्राम को समझने के लिए। तो दोस्तों आ चुके हैं एप्पल गेट डायग्राम पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिपेलर स्पेस यहाँ पर है, रिपेलर स्पेस यहाँ तक है, ठीक है। यानी कि जो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को वो यहाँ पर है, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है रिपेलर का, सिम वही यहाँ पर आप मान सकते हैं रिपेल करेगा, ठीक है। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर आपकी जो है टाइम है, क्या है, टाइम है। अब देखिए यहाँ पर आप जो 3 पत्थर फेंके थे वो है, यानी ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने पत्थर बोला, आप पत्थर मत लिखिएगा, हमने आपको समझाने की कोशिश की। ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है जो सबसे ज़्यादा पावर की, यहाँ पर देख सकते हैं आप पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसको पावर और मिल गई है भाई। पॉजिटिव और निगेटिव जब दोनों मिलते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन की वजह से इसकी जो पावर होती है बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो ज़्यादा पावर हो गई तो ये सबसे ऊपर तक एकदम रिपेलर के पास तक पहुँच गया। अब फिर यहाँ से ये वापस आ गया। उसके बाद में यहाँ पर ए पॉइंट पे क्या है, पावर जो है 0 है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ए जो है, क्योंकि दोस्तों इस पे जो है कुछ भी गति जो है इसमें नहीं बढ़ेगी, कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये अपनी जो है साइड से चली जाएगी, थोड़ा इससे स्लो जाएगी और फिर यहाँ पर आएगी सीधे, ठीक है। उसके बाद में जो 3rd नंबर पे है सी की जो है निगेटिव चार्ज है भाई, वो और स्लो हो जाएगी, वो यहाँ पर आएगी और सीधे तीनों एक जगह क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तीनों मैच हो रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंच कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बंचिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सभी ग्रुप बना लिए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है सभी ग्रुप बना लेते हैं और जो है वहाँ पर बंचिंग बना करके अपनी ऑस्किलेशंस करते हैं। तो इस तरीके से जो है एप्पल गेट डायग्राम को आप समझ सकते हैं। बंचिंग यहाँ प्रोसेस से यहाँ से कर सकते हैं। इसकी साइकिल है 1 सही 3/4 बंचिंग टाइम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बंचिंग टाइम ये। तो आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि एप्पल गेट डायग्राम, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के बारे में सब कुछ। तो दोस्तों अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ना समझ में आओ तो कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाने की आपको कोशिश करूँगा और से और इजी भाषा में, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं ऐसे ही आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।